लोग आज बैठे हैं चूँकि एक हफ्ता के अंदर नवादा की विधायिका और रजौली के विधायक और एक दो आदमी और उनके साथ जो लगातार प्रेस रिलीज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आरजेडी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी का पोल खोल रहे हैं। तो नवादा ज़िला की जनता जान रही है कि सूरज में कोई थूक फेंकता है सूरज पर, तो सूरज को थूक लगता है कि उन्हीं को थूक लगता है। जहाँ तक नवादा के इतिहास की बात है तो कब कब वो धोखा दिए हैं आरजेडी को, लालू जी को। और लालू जी हमारे बिहार के नहीं पूरे देश के आज के स्तंभ हैं, दलितों कमज़ोरों के ज़बान हैं, मजबूत लीडर हैं हिंदुस्तान के। और उनके खिलाफ इतना बचकाना वाला बात जो इन लोग कह रहे हैं तो ये तो शोभा भी नहीं देता है और समाज भी इसको देख रहा है। राजवल्लभ जी पहले तो कृष्णा जी विधायक बने नवादा से भारतीय जनता पार्टी से। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लालू जी उस वक्त में मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लालू जी सरकार बने, मिलीजुली सरकार थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। भारतीय जनता पार्टी एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकल गई लालू जी से, ये कह के कि लालू जी की नीति जो है वो सही नहीं है। एक साल निकलने के बाद लालू जी अल्पमत में नहीं थे। लालू जी उस समय कभी अल्पमत में नहीं रहे। उसके बाद इंदर सिंह नामधारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे उस वक्त में, और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने अपने साथ 13 आदमी को, उसमें कृष्णा यादव जी भी थे विधायक, सब लोगों ने मिलकर के लालू जी को समर्थन किया, ना कि सरकार बचा। जो सरकार बचाने की उपलब्धि इन लोग गिनाते हैं वो सरासर झूठ का पुलिंदा है और अपने आप को इतना शक्तिशाली मानते हैं। वो बिहार सरकार चला रहे हैं जिसको कि पूर्णिमा यादव जी जो नवादा से विधायक बनी, 2 बार निर्दलीय उनको हराई ने। अब वो लालू यादव और तेजस्वी जी की बात करना शुरू कर दी है, ये निंदनीय है। जब सरकार बन गई, कृष्णा जी का देहांत, असामयिक देहांत हो गया, लालू जी ने उस परिवार को आरजेडी का अध्यक्ष बनाया और सम्मान दिया। उस वक्त बहुत सारे लोग दावेदार थे, जो चंद्रभूषण जी लड़े थे चुनाव, वो भी दावेदार थे, बहुत सारे लोग दावेदार थे, लेकिन लालू जी ने उसी परिवार को सम्मान दिया, आरजेडी के अध्यक्ष बना दिया। आरजेडी के अध्यक्ष बनाने के बाद इनको प्रमिला देवी को एमएलसी बना दिया। लालू जी ने नॉमिनेट एमएलसी बनाया प्रमिला देवी जी को। तो आप ये बताइए, नवादा जिला की जनता तो तय कर रही है और देख भी रही है कि लालू जी सम्मान दिए हैं कि ये छोटे से लोग बोल रहे हैं कि हमने सम्मान दे दिया। हो सकता है कुछ पैसा कमा लिए हो, तो इसके मतलब ये थोड़ी है कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी के बराबरी का कोई आदमी बोल दे कि हम उनके बराबरी के बल्कि उससे ऊंचा हो गए, आदरणीय तेजस्वी यादव से ऊंचा हो गए। ये तो अपनी मुंह है, अपनी बात है, जिसको जो बोलना है बोले। ये अब प्रमिला देवी को एमएलसी बनाया गया। उसके बाद चंद्रभूषण जी को जब ये देखिए गद्दारी कहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद चंद्रभूषण जी को यहाँ से टिकट मिलता है, चंद्रभूषण यादव को, आरजेडी का। लालू जी ने कहा कि तुम वेट करो, अभी इंतजार करो। उसका कारण था कि नवादा गैलेक्सी कांड सारे लोग जानते हैं, गैलेक्सी होटल कांड। उस कांड में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, बल्कि एक नहीं, 2 3 4 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें उनका मुद्दारे नहीं बने थे, लेकिन पूरा जिला जानता था। लोगों ने धरना दिया पटना में, 4 5 धरना पड़ा कि अगर टिकट मिला राजवल्लभ यादव को तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, आरजेडी को वोट नहीं देंगे, जनता दल को वोट नहीं देंगे। तो टिकट काट दिया गया। उसके बाद भी समझाया गया, लेकिन इनको तो जोम था कि हम ही सबसे बड़े आदमी हैं, उन्होंने लड़ लिया। चंद्रभूषण जी बेचारे शरीफ आदमी थे, किसी तरह से वो चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। राजवल्लभ जी निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद कहते रहे, इधर नवादा में विरोध भी करते थे, और उसी वक्त
लालू जी के फोटो को, बाजाफ्ता लालू जी के फोटो को बाहर निकाल करके उस पर पेशाब तक किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि निर्दलीय जीत गए। निर्दलीय जीतने के बाद जब निर्दलीय जीत गए वो, तो फिर सरकार चल रही थी लालू जी की। उसके बाद लालू जी का कम और बेशी मदद लेते रहे। उसके बाद बीरचंद पासवान आए। बीरचंद पासवान को टिकट दिया गया, कौशल यादव और राजवल्लभ यादव की सहमति से टिकट दिया गया। 4 दिन पहले राजवल्लभ जी फिर भाग गए और जाकर के मिनिस्टर थे उस वक्त, मंत्री रहते हुए लाल बत्ती लगाए हुए और बीजेपी का झंडा को ले लिया और संजय पासवान से 50 लाख रुपया लेकर के मैदान में कूद गया और उसको जिताने की पूरी तैयारी करने लगे। लेकिन उस वक्त कौशल यादव के हाथ में कमान था जिला का। आरजेडी के जिला के अध्यक्ष कौशल यादव थे। कौशल यादव और नवादा जिला की जनता, यहाँ के जो भी आरजेडी के चाहने वाले लोग थे, लालू और तेजस्वी के जो दीवाने लोग थे, वो सारे लोगों ने डट करके वोट किया और बीरचंद पासवान यहाँ से चुनाव जीत गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ चला गया आपकी राजवल्लभ के मतलब नवादा और राजवल्लभ के मतलब आरजेडी। उसके बाद, उससे पहले हम एमएलसी का चुनाव निर्दलीय लड़े, हमने उनको हराया है, परमिला जी को। और हमारे हराने के बाद हमारी बात भी आई है कि हमने पैर पड़ा, माफ़ी मांगा। 15 में गठबंधन की सरकार थी, 15 में नीतीश जी ने हमको वोट दिया, गठबंधन में थे हम। नीतीश जी ने कहा कि सभी गठबंधन को लेकर चलना है। हम आरजेडी अध्यक्ष से भी बात किया, महेंद्र यादव अध्यक्ष थे, महेंद्र यादव के जरिए हमने राजवल्लभ जी से भी बात किया। उस वक्त वो हारे हुए थे, लेकिन हमने बात किया, बोले नहीं मेरे ऑफिस में आके बात कीजिए। हम आरजेडी कार्यालय गए, बोला गया कि नहीं डेरा आइए। हम डेरा गए। मेरा कर्तव्य बनता था कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं उनको मान सम्मान दें। वो हम उम्मीदवार थे, उनकी बात को सुने। हमने सहर्ष स्वीकार किया, उनके घर गए और जाने के बाद उनसे वार्ता हुई। हम लोगों ने तो नवादा के आतंक को मिटाया और हमारे बारे में बोला कि माफ़ी मांगा गया। राजवल्लभ यादव का जो उस वक्त आतंक था, उस आतंक को अगर किसी ने मिटाया है तो उसका नाम कौशल यादव, और हम लोग कौशल यादव के सहयोगी रहे। और आज इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर आए और ये बार बार ये बात चल रही है, तो हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ हम लोग को भी नवादा की जनता को बताना चाहिए। जो बेचारे बच्चे होंगे उस वक्त तो जानते नहीं होंगे, उनको भी होश हो जाएगा कि टिकट क्यों कटा था। आज जो परिस्थिति बनी है, आज की परिस्थिति किसी से छिपी हुई है क्या? बगल में हमारे नेता मतलब ये सरवन जी बैठे हुए एमएलसी के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार थे, और आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने क्या किया, अपने भतीजा को खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद वो नारा दे दिया कि राजवल्लभ के मतलब आरजेडी, आरजेडी के मतलब राजवल्लभ। और वैसा करके आरजेडी को यहाँ कमज़ोर करने की साजिश हुई। आरजेडी को कमज़ोर किया गया। सब चीज़ लालू जी आपको दे दिए, उसके बाद आप आरजेडी को कमज़ोर करके खोखला कर दे रहे हैं। उसके बाद वो वहीं नहीं रहा, फिर एमपी का चुनाव हुआ, फिर सरवन जी को टिकट दिया गया। उसके बाद तो और हो गया कि अब अपने भाई को खड़ा कर दिया गया। और यही कहते हुए कि तो हम लोगों ने ये तय किया। हम लोगों का बात बहुत पहले से इस बात की चर्चा चल रही थी कि नवादा में हम लोग को ज़िला की लड़ाई में, नवादा की लड़ाई में, एक तो ज़िला की लड़ाई हम लोग चाहते थे कि ज़िला के लोग हों, और दूसरे हम लोग चाहते थे कि एक समुदाय का लोग बराबर जो है यहाँ कम वोट होकर के भी जीतता चला जा रहा है। तो सरवन जी को अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग पूरी ताकत के साथ इनके साथ जुड़ेंगे, और हम लोग जुड़े। हम लोग इसकी परवाह नहीं किया कि हमारे दल में हमको निकाला जाएगा, हमको रखा जाएगा, हमने इसकी परवाह नहीं की। दल ने हमारे से स्पष्टीकरण भी किया, हमने दल को जवाब भी दिया कि हमारी मजबूरी थी। हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जो समाज पिछड़ा है, आखिर वो समाज ऊपर कैसे आएगा? आप बार बार अवहेलना कर रहे हैं। हम लोग मजबूरी से हम लोग सरवन को मदद किया। फिर पार्टी ने भी कार्रवाई, हम लोग को निकाला नहीं, लेकिन पार्टी ने भी हम लोग को कार्रवाई की। हम जिला अध्यक्ष थे, हम लोग उसकी परवाह नहीं किया। हम एमएलए भी होते, हम हटा दिए जाते। हमने पीठ पर छुरी नहीं मारा, हम लोग सामने में लड़ाई लड़ रहे थे। सामने हम लोग सरवन मर्दों को मदद कर रहे थे, हम लोग पीठ पर पार्टी को नहीं ठोका। आज हम लोगों ने तय किया कि नहीं भाई, अब किसी भी हालत में, चूँकि ये लोग अपने आप को समझ गए कि यही मेरी जागीर है, पार्टी नहीं है बल्कि ये मेरे जागीर है, उस जागीर को ख़त्म करने के लिए हम लोग को वोट पर आना पड़ा। और मानते हैं लालू जी हैं,
लालू जी 10-15 बरस तक, अभी तो औगरदानी है लालू जी की। यहाँ आप गलत भी किया है तो वहाँ माफ़ी है, लेकिन तेजस्वी जी यंग है और तेजस्वी जी जानते हैं आज के दिन में अगर हम गलत को परिश्रय देंगे और हम गलत को माफ़ कर देंगे तो हमारा संगठन भी मजबूत नहीं होगा, हमारे लोग भी मजबूत नहीं होंगे। इसलिए तेजस्वी जी ने कड़ा एक्शन लिया और ईमानदारी से जो लोग हमारे हम पार्टी के साथ है, तेजस्वी जी 100% उनके साथ है, और जो पार्टी के साथ नहीं है, जो पीछे डोर से भी पार्टी को खोखला करना चाहते हैं, तेजस्वी जी उनके साथ भी नहीं है, इनके साथ तो कतई नहीं, जो सामने में लड़ाई लड़ने की तैयार है। आज इनको परेशानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्यों परेशान है भाई? कल तक तो ये सब बात नहीं बोलते थे, कल तक तेजस्वी जी झोला नहीं ले रहे थे, कल तक लालू जी पे पैसा नहीं ले रहे थे, कि कौशल जी के आने के बाद इतनी परेशानी क्यों बढ़ गई? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग तो पार्टी ज्वाइन किया, हम लोग तो आरजेडी में चले गए, अपना नेता तेजस्वी जी को माना है, लालू जी को माना है। लालू जी को तो पहले भी हम लोग नेता मानते थे जब हम लोग उस दल में थे, कि लालू जी बिहार के नहीं पूरे देश के रहनुमा है कमजोर तबके के, जिन्होंने जबान दिया है, जो बोली दिया है, जो आज बोली निकल रही है वो लालू यादव का देन। तेजस्वी जी इसको पूरा करेंगे, हम लोग को विश्वास है। हम लोग आज प्रेस इसी चीज़ के लिए बैठा है, ये बार बार कुछ होता नहीं है, खाली क्या भाई हम सरवन जी यहाँ बैठे हुए, ट्रॉली गया तो पैसा ले रहे हैं, आप कितना दिया आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। आप भी बोल सकते हैं, हम भी कल बोल सकते हैं कि तेजस्वी जी के हम गए ज्वाइन करने के लिए तो तेजस्वी जी को इतना पैसा दे दिया, हम इतने बड़े दानी हो गए, राजवल्लभ जी इतने बड़े दानी। अरे आप हॉस्पिटल में जो पैसा दिया, जेल से छूटने के लिए पैसा दिया, जो इलेक्शन ये कोविड के टाइम में 1.25 करोड़ रुपया आपने दिया, वो आपका पैसा नहीं था, कंपनी का पैसा जाके आप अपने थ्रू दिया कि जेलवा से कोई तरह से हम छूट गया। इतना आसान जेल से छूटना नहीं है, बहुत आसानी से छुटकारा मिलना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर दुनिया में कोई छोड़ भी देता है तो ऊपर वाला देखता रहता है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं होता, उसकी लाठी पड़ती है तो अच्छे की हकड़ निकल जाती है। इन्हीं के तरह के आसाराम बापू भी अंदर में है, उनके पास इनसे 1000 गुना ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन अभी तक बेचारे जेल के सलाख में सड़ रहे हैं। तो क्यों खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे? अपने तो जेल में है, दूसरे से बोलते हैं ऐसे लिख के दो, कि महिला को लिखवाते हैं, बुलवाते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे राजनीति है, लड़ाई लड़िए बढ़िया से, राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए ना, ये कौन लड़ाई है? वो पैसा वो फलानमा दे दिया तो पैसा, बताइए छोटी मुँह बड़ी बात, ये तेजस्वी जी को मुँह दिखा रहे हैं तो आप थूक फेंक रहे तो थूक आप ही को लग रहा ना, समाज हंस रही है। अब पैसा का इतना बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जिसका लग रहा कि इतना पैसा किसी के पास है ये नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो है। तो बोले अभी भी वो आरजेडी में है वो। हाँ, सवाल ये है कि आरजेडी में तो बोलबे करेंगे रहेंगे, लालू जी को गाली बक रही हैं, तेजस्वी को चोर कह रहे हैं, सरवन जी को डकैत कह रहे हैं, और आरजेडी में बने हुए भी हमें, यही तो बात है। इसी बात के लिए तो हम लोग इसके लिए अब तैयार हुए हैं कि आप बोली हम लोग बंद कर दें। ये चलेगा 2 महीना तक कि हम आरजेडी में एक तरफ बोलते हैं कि हम लड़ाई भी लड़ेंगे, हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग रणवीर लड़ाई वाले आदमी हैं, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो लड़ाई लड़िए ना, लड़ाई लड़ने में कोई रोक रहा क्या? अरे कौशल जी तो पूर्णिमा जी आपको 2 बार हराई है निर्दलीय में, पार्टी को छोड़ दीजिए, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो 2-4 बार फिर हराया जाएगा, और आप जीते नहीं हैं। गठबंधन में कौशल जी ने सीट छोड़ा, जब सीट छोड़ा तब आप जीते हैं। कौशल जी सीट को छोड़ते नहीं जब तक थे, तब तक आप जीत कहाँ रहे थे? ये तो लालू जी का मेहरबानी मानाइए कि लालू जी ने टिकट ले लिया नवादा में कि हमको लड़े दीजिए राजवल्लभ जी को टिकट मिल गया, कौशल जी वहाँ से हट गए, फिर किक मिला, आप जीत गए चुका। तो सवाल ये है कि, और देखिए राजनीति में हार जीत को बहुत माने नहीं हम लोग मानते हैं, हारता जीतता रहता आदमी, लेकिन क्योंकि बार बार ये बात बोला जा रहा, इसलिए मजबूरी में हम लोग को बोलना पड़ता है, नहीं तो हम लोग को बोलने की क्या ज़रूरत है? राजनीति है, राजनीति में ठीक है, आज हम आरजेडी ज्वाइन किया, कल आप भी कोई दल ज्वाइन कर लीजिए, नहीं कोई दल मान रहा है तो जाइए हाथ पर पढ़िए, जा करके पूछ कीजिए, कोई शायद मान जाए, तो दल ज्वाइन कीजिए। जदयू जाने की संभावना है? कौन दल में संभावना है तो हम नहीं कह सकते। कुछ अलग ढंग के चश्मा लगाए होंगे, उनसे उनको दिख रहा होगा ट्रॉली। हमने तो पहले भी बता चुका है कि मैंने कोई ट्रॉली नहीं लेकर गया है,
और ना तो कहीं कोई देखा है, चूँकि मैं लेकर गया ही नहीं तो देखेगा कौन। और कह रहे हैं कि नवादा के लोग देखा, कौन नवादा के लोग देखा है भाई बताएगा ना। मैंने ये स्पष्ट है कि पैर तले जमीन खिसक गई है। अब बताइए हमको एक चीज़ कि राजनीति सभी लोग करते हैं। मैंने कई एक बार कहा कि जिसके साथ नहीं रहना होगा ना, छोड़ के हम करेंगे उसका खिलाफ। और पार्टी में रहते हुए पार्टी में एक तरफ से हैं भी और दूसरे तरफ से कैंडिडेट को हरा रहे हैं। ये कहाँ का चरित्र है। बार बार कहते हैं कि रजवल्लम जी को फंसा, रजवल्लम जी जेल में है, रजवल्लम जी जेल में है। तो रजवल्लम जी जेल में कोनो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। नाम नहीं लेना चाहिए कि किस केस में जेल में है, बोलना ही नहीं चाहिए कोई कि हाँ जेल में है। क्योंकि और जेल बार बार बोलने से लोगों को पता चलता है कि किस केस में जेल में गए हैं, ये सभी लोग जानता है। और क्या चरित्र रजवल्लम जी का रहा है, किसी से छुपा हुआ है क्या? भले लोग नहीं बोले एक अलग चीज है। और रोपिएगा कांटा और चाहिएगा कि हमको फूल मिल जाए, तो कांटा रोपिएगा तो कांटा ही मिलेगा। तो जैसा किए हैं वैसा भुगत रहे हैं और आने वाला समय में भी भुगतेंगे। और जिस तरह से वो लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, जो कल के भविष्य हैं, कल के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, वो सभी लोग जानते हैं। वो चाहे किसी जात मजहब से आते हो, हर युवा एक व्यक्ति जानता है कि 2025 का मुख्यमंत्री हैं। और वैसे व्यक्ति पर आरोप लगाना ये कतई समाज और जमात कभी रजवल्लम जी को या रजवल्लम जी को परिवार को बर्दाश्त नहीं करेगा और माफ़ नहीं करेगा। ये कहले चल रहे हैं, कल देख रहे थे, ये रजौली के विधायक प्रकाश वीर जी हैं, क्या बोल रहे हैं पहले उन्हीं को खुद समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि श्रवण कुशवाहा जमीन हड़प लिया। अरे भाई, एक भी व्यक्ति का नाम बता दे कि मैंने किसी का 1 कट्ठा भी जमीन लिया होगा। बड़े बड़े तो लोग हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। कोरोना काल में दूसरे का पैसा उठा के 1.25 करोड़ रुपया दे दिया। जिले के लिए क्या किया? पूरा आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग देखे होंगे कि कोरोना काल में क्या किया नहीं किया, कौन कितना सहायता पहुंचाया। एमएलए रह चुके हैं नवादा में, आज भी पानी का टैंकर जहां तहां लगा हुआ है, श्रवण कुशवाहा लगाया है। जो औकात था, जो हिम्मत था, जो हमारे औकात था, उस हिसाब से काम किया। और हमेशा समाज के लिए, जमात के लिए और नवादा के लिए करते रहेंगे। लेकिन ऐसे तो बार बार इनको अनाप शनाप बयान देना, वैसे नेता को बयान देना, तो इनको लग रहा है कि अब हमारी ज़मीन जा रही है कि नहीं जा रही है, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन इतना इस तरह का लोग नहीं होना चाहिए कि आप खिलाफ भी कर रहे हैं और बावजूद किस हैसियत से कह रहे हैं कि राजद में है। लेकिन अब क्या कहिएगा, इसको हम बहुत ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा। चूँकि ऐसा एक माने जो एकदम निचले स्तर के लोग रहेगा वही सब काम कर सकता है, हमसे तो नहीं हो सकता है। पार्टी में रह के साथ वो पार्टी का बयान दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं ट्रॉली लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमसे मांगा गया है। आज के समय में कोई माइकलाल कुंवर पूरे बिहार का नहीं है कि तेजस्वी यादव को कह सकता है कि 1 रुपया मांगे होंगे या हमने दिया है। चूँकि वो आप देख रहे हैं कि अनेकों लोग उनको दे रहे हैं, सब लोग सहयोग कर रहा है। चूँकि सभी लोग को लगता है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने, जो आवाम की सरकार होगी। और अनाप शनाप बयान लगाने दीजिए। जो कहावत में एक ठो है, कहावत में एगो है कि जोर जर तो जर गया मगर ऐठनिया का है नहीं गया। तो तेजस्वी जी की आंधी नहीं तूफान आ रहा है, जितना जोर जला है ना ऐठनिया क्या, उसका धुआं तक पता नहीं चलेगा। सब ऐठन उठन धुआं में आई, बाढ़ में आई, तूफान में उड़ जाएगा। पता नहीं चलेगा कि ऐठनिया था, जोर था या नहीं था, सब खत्म हो जाएगा और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और नवादा में एक नया नवादा निश्चित तौर पर बनेगा।